आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। पाकिस्तान क्रिकेट आपको पता ही है, कंटेंट की कमी नहीं रहती। ज़बरदस्त किस्म की फिल्म है, एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ ही बना सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। और इन चीज़ों पे बात करने से पहले मैं सरफराज अहमद पे बात करना चाहूँगा। उन्होंने कल रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। कल चूँकि पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच था तो मैं ज़्यादा बात कर नहीं पाया सरफराज अहमद के ऊपर। हालाँकि इस वक्त जो चीज़ें वो कर रहे हैं मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, पर एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन उनकी अचीवमेंट्स हैं। मुझे लगता है वो आखिरी अचीवमेंट्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी हैं। उनके अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता हुआ एज अ कैप्टन। एशिया कप जीते तब भी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। उन्होंने फाइनल में इंपॉर्टेंट रन्स भी बनाए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी आपको पता ही है, खासतौर पर वो श्रीलंका वाला मैच जो उन्होंने वहाँ से जिताया था। और एज अ कैप्टन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लीड किया था। T20 में 11 कंसेक्यूटिव सीरीज जीती हुई हैं। उस साल T20 वर्ल्ड कप हुआ नहीं था 2018 में, वो गलती थी वहाँ पर हमारी। हो जाता तो वो क्या पता है कोई ट्रॉफी आ जाती। 2019 में भी उन्होंने वर्ल्ड कप खेला तो वहाँ हम नेट रन रेट से रह गए थे। हालांकि एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, हम वेस्ट इंडीज़ से बुरी तरह हारे थे, इसकी वजह से हम बाहर हुए थे। वो मैच हमें नहीं हारना चाहिए था। और इंडिया और उससे भी ऑस्ट्रेलिया से भी हम हारे थे उस वर्ल्ड कप के अंदर। बाकी टीम अभी उस वाली टीम भी काफ़ी अच्छी थी। फिर सरफराज को जिस तरह से हमने हटाया, जिस तरह से हटाया गया और जिस बंदे को कप्तान लगाया गया, वो भी उसके साथ भी गलत किया। सरफराज के साथ भी गलत किया, बाबर आजम के साथ भी गलत किया वहाँ पर। उसके बाद हमारी क्रिकेट का ये बेड़ा कर हुआ पड़ा इस वक्त सरफराज भी उस चीज़ों में हार ज़रूर डाल रहे हैं। अब उनका अगला टारगेट सरफराज का भी यही होने वाला है कि उन फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरह, जिस तरह आकिब जावेद साहब हैं, काम वही वाला करने जा रहे हैं जिस तरह से गाजी गौरी की सिलेक्शन को उन्होंने डिफेंड किया था। अब पता लग रहा हो सकता है उनका टेस्ट का हेड कोच बनने का चांस भी अब बन चुका, तो खबरें निकल के आ रही थी। पर जो भी है, एज अ कैप्टन क्रिकेटर, एज अ प्लेयर उन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दी है। हम सल्यूट करते हैं उनको। बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने क्रिकेट खेली। और हमें खुशी है कि चलो कुछ तो खुशी के मौके हमें मिले हैं जो माजी बन चुके हुए हैं। PSL विनिंग कैप्टन भी वो हैं, PSL भी वो जीत चुके हैं। डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी ऐसा कैप्टन उन्होंने ट्रॉफी जीती हुई है, तो काफ़ी ट्रॉफीज़ उनके पास मौजूद है। अच्छे इनिंग्स भी खेली हुई, जैसे मैंने एशिया का फाइनल में आपको बताया, श्रीलंका के किस चैंपियंस ट्रॉफी में आपको उनकी इनिंग्स याद हो। काफ़ी अच्छी चीज़ें उनके अंडर हैं और काफ़ी प्लेयर्स उनके अंदर ही थे, जैसे शादाब खान, ये बाबर आजम, ये सारे फ़हीम अशरफ वगैरह, हसन अली, ये सारे बाबर उसके अंडर ही खेले हैं। इनका स्टार्ट भी वहीं से हुआ है एक तरीके से देखा जाए तो। काफ़ी सपोर्ट भी दिखाया इन्होंने प्लेयर्स को, खासतौर पर बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो अच्छा नहीं कर रहे थे, और ये चीज़ बाबर आजम खुद भी मानते हैं। ये सारे क्रिकेटर्स चाहे आपस में के मसले क्यों ना चल रहे हों, सरफराज को ज़रूर मानते हैं सारे, चाहे बाबर हो, चाहे मोहम्मद आमिर हो, उमर रईस भी बड़ा मानता है, जुनैद खान, ये सारे सारे मानते हैं बाबर आजम को, शादाब खान, फ़खर जमान, सब ने ट्रिब्यूट दिया क्योंकि सब उसके अंडर ही थे। उस टाइम पे फिर टीम यूनाइटेड नज़र आती थी, अच्छा खेलती नज़र आती थी। जैसे सरफराज को आज और कल मोहसिन नकवी ने एक सोवेनियर भी दिया, वहाँ पे भी सरफराज हमें चीज़ें बता रहे हैं। सबसे अच्छा टाइम वही था जब टीम मेरे अंडर थी, वो 2-3 साल बड़े अच्छे थे। टीम यूनाइटेड नज़र आती थी, हम अच्छा कर रहे थे, ठीक है, नज़र ज़रूर आ रहा था कि हम अच्छा कर रहे थे, टीम अच्छी नज़र आ रही थी। हमें एक ट्रॉफ़ी भी मिल चुकी थी, एक हो सकता था एक और भी मिल जाती, पर चीज़ें वहाँ अच्छी ज़रूर थी। पर उसके बाद बेड़ा कर हुआ है। उसके बाद बाबर आजम की कप्तानी आती है और चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो शुरू के उसके साल भी अच्छे चले गए, फाइनल सेमीफाइनल उसने खेला। फाइनल जिस तरह से हम पहुँचे दूसरे की वजह से ही पहुँचे, पर जीतने का चांस वहाँ भी था, हम नहीं जीत पाए। और उसके बाद फिर बेड़ा कर किया, एक ही एशिया कप का फाइनल 2025 में हमने खेला, उसके और तो उसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई ट्रॉफी तो कुछ भी नहीं जीती। आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी और बेड़ा कर किया। फर्स्ट राउंड से हम बाहर हो जा रहे हैं। लड़ाइयों की खबरें हैं, चेंजेस होते रहती हैं, और कभी कोच बदल दिया, कभी कुछ बदल दिया, कभी कैप्टन बदल जाता है। ये सारी चीज़ें तो अभी तक चल रही हैं। ये बात सरफराज से पहले भी चीज़ें हो ही रही थी, उसके बाद भी चल रही हैं। बाबर आजम का टाइम पे थोड़ी देर के लिए चीज़ें ये रुक भी गई थी, क्योंकि वो रमीज़ राजा अब मुझे अच्छा लग रहा है ये सारे देखने के बाद। कम से कम ये चेंजेस तो नहीं होती थी ना उसके अंदर। ठीक है, बाबर आजम के नाम पे उसने अपनी चेयरमैनशिप चमकाई है, वो चीज़ें गलत की हैं, दिमागों में भरी हैं कि बाबर आजम से बड़ा कोई है ही नहीं, इस तरह की चीज़ें वो भरता था। पर ये चीज़ तो अच्छी थी कि चेंजेस नहीं होती थी। कप्तान खुद पता होता था कि मैं कप्तान रहूँगा, ये नहीं कि मैं सीरीज़ हार गया या इस टूर्नामेंट के बाद मेरी कप्तानी चली जाएगी। लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो बाबर आजम कप्तान ज़रूर रहे 2-3-4 साल के लिए। 2023 तक तो वो कप्तान थे ना। 2019 वर्ल्ड कप हारने के बाद 20 देख लो, 21 देखो, 22 देखो, 23, 4 साल तो उनको भी मिले थे। ये थोड़ा लंबा अरसा उनको मिल गया था। पर ODI वर्ल्ड कप के बाद वैसे भी हम कप्तान चेंज करते रहते हैं, अगर हम ना जीतें, ये हमारा सिलसिला चलता रहता है। फिर बाबर आजम के बाद हमने जिनको भी कप्तान बनाया, रिजवान को बनाया, शहीन को बनाया, कभी शहीन को हटा के फिर बाबर बन गया था, फिर कुछ अचीवमेंट्स नहीं मिली, बस ज़रारतें होती रही हैं। फिर आका जी को गलत फॉर्मेट में बना दिया। हालांकि एशिया कप के फाइनल तक हम पहुँच गए, पर फिर भी हम नहीं जीत पाए ना। जीते तो है नहीं, फाइनल में पहुँचना कौन सी अचीवमेंट है एशिया कप के अंदर, जहाँ वो बाकी टीमें हमारी जैसी हैं, सिर्फ इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, तो हमारी जैसी टीमों को हरा के तुम फाइनल में पहुँच सकते हैं। जो 2021 सेमीफाइनल था वो टॉस वाला वर्ल्ड कप था, इस मैच में हम टॉस हारे, हम बाहर हो गए। 22 का एशिया कप मैं कह सकता हूँ कि हमने अच्छा खेल कर ही पहुँचे थे,
22 वर्ल्ड कप, जो 22 का वर्ल्ड कप था वो नीदरलैंड की वजह से ही पहुँच गए थे, वरना हमारी बैटिंग में कोई खास परफॉर्मेंस थी। बॉलिंग ज़रूर अच्छा हो रहा था और बाकी फील्डिंग की चीज़ें अच्छी हो रही थी, हमारे बाकी प्लेयर्स कुछ अच्छा कर रहे थे, बाबर आजम की तो वहाँ परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये समरी है। सरफराज के अंदर ही वो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही थी, अब तो कुछ देखने को हमें नहीं मिलेगा, पर उसका बहुत बहुत शुक्रिया। पर अब क्योंकि अब उसके अंदर अलग रोल में वो आने वाला है, तो काफ़ी चीज़ें आप देखनी पड़ी वो क्या करता है। एज आ मेंटोर भी देखा जाए तो वहाँ भी ट्रॉफी आ गई थी उसके बाद एशिया कप की, वर्ल्ड कप में उसने सही नहीं किया ना। इंडिया वाले मैच में जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक वो नहीं खेले, स्लो खेले। जिस तरह खेलना चाहिए था खेलते से, उनकी टारगेट ये था कि इंडिया को हराना, ये नहीं कि क्वालिफाई करना आगे। और ये चीज़ मुझे बड़ा दुख देती है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बाद अब ये गाजी कोहली की डिफेंडिंग, अब वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं और टेस्ट का हेड कोच भी बनने, मुझे लगता है कि बनने जा रहे हैं। हालांकि उनसे बेहतर अपॉइंटमेंट मिल सकती थी आपको, पर फिर भी सरफराज ने जब जो आगे चीज़ें गलत वो करेंगे वो तो मैं बात करूँगा ही, पर जब तक अच्छी चीज़ें उनके साथ हुई हैं जो उन्होंने की हैं, उनके साथ जो गलत हुआ है उस पर मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, इस वीडियो में भी उनकी तारीफ़ करता हूँ कि काफ़ी अच्छा उन्होंने करियर खेला और काफ़ी अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की हैं। बाकी उनको गलत निकाला गया था, पर अब वो भी चीज़ गलत कर रहे हैं। एज ए मेंटोर भी बने थे वो चैंपियंस कप पे, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, तो गलत अब वो भी कर रहे हैं, पर उनका करियर बहुत कमाल था, काफ़ी अच्छा था। अब दूसरी चीज़, आकिब जावेद साहब कह रहे थे कि फ़खर जमान इंजर्ड है, बाबर आजम इंजर्ड है, इसलिए वो सेलेक्ट नहीं हुए ओडीआई सीरीज़ के लिए, नेशनल T20 भी नहीं खेल रहे। आज फ़खर जमान खेल रहे थे नेशनल T20। उनकी इंजरी का मैं कह सकता हूँ, हो सकता है सच में हुई है थोड़ी बहुत, वो इंजरी का शिकार हमेशा रहते ही हैं। पर उन्होंने कहा था वो नहीं खेलेंगे, वो तो खेल रहे हैं। 1-2 दिन पहले ही बयान दिया था, तो साथ ही वो आज वो खेल रहे थे। इंपॉर्टेंट मैच था अहमदाबाद के लिए, वो तो जीत गए। बाबर आजम ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई क्रिप्टिक किस्म की, वो टांग को थोड़ा एडिट करके चेंज करके टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, इमोजी लगाया। फिर वो उन्होंने अपने वो गोल्फ खेल रहे थे उसकी भी स्टोरी लगा दी, वो इंस्टाग्राम पे जवाब दे रहे थे। फ़खर जमान ने नेशनल T20 खेल के जवाब दे दिया। होना ये चाहिए था बाबर आजम भी नेशनल T20 खेलते, ये आकिब जावेद 100% गलत साबित हो जाते। यहाँ पे कुछ परसेंट उनके पास भी होगा, तो वो बाबर आजम तो खेल नहीं रहा, वो आकिब फ़खर जमान इंजरी क्लियर हो गई थी इसलिए वो खेलेगा। अब आकिब जो है इस तरह ही बोल रहे हैं जी, वो फ़खर जमान की इंजरी तो क्लियर हो गई थी ना, इसलिए वो खेल रहा था, बाबर आजम तो नहीं था। मुझे नहीं पता, मैं इंस्टाग्राम फॉलो तो नहीं करता, ये इस तरह आकिब जावेद बात करेंगे। इतनी अगर सीधी तरह बोल देते कि इस सीरीज़ में हम उनको नहीं खिलाना चाहते। मेरे वो शहीनशाह अफरीदी माइक हसन करे थे, हमने रेस्ट दिया है नए प्लेयर्स को ट्राई करने के लिए। आकिब जावेद कह रहे हैं जी वो इंजर्ड हो गए हैं इसलिए इनको खिला रहे। हालांकि T20 की बेस से ओडीआई से ड्रॉप किया गया ना, T20 में अच्छा नहीं किया, ओडीआई में ड्रॉप कर दिया, ऊपर से नए प्लेयर्स जो डाले वो भी T20 की बेसिस पे डाल दिए। बड़ा अजीब फिर सूरत हाल है कि ऊपर से बाबर आजम साहब भी ऐसे हैं, नेशनल T20 तुम्हें डोमेस्टिक खेलने का मौका मिला तुमको खेलो तो सही, तुमने वो भी नहीं खेला। सब में सारी सब इन सब मामला में ना, कि डोमेस्टिक बाबर आजम ने नहीं खेला, ये सब भूल चुके हैं। ये जो उसने खुद गलत किया अपने साथ, उसका किया, उसके साथ तो बहुत गलत किया ओडीआई से ड्रॉप करके, वो तो बहुत गलत हुआ। मैंने भी 3-4 वीडियो बनाई, पर वो नेशनल T20 तो खेलता, वो क्यों नहीं खेला? ये उसके फैंस भी अब सवाल करें ना, वो चुप क्यों है इस नेशनल T20 वाले मामले में, कि वो खेल क्यों नहीं रहा? जब वो फिट है, हमें मुझे भी पता है आकिब जावेद ने तो झूठ बोला है, पर वो खेले तो सही। आकिब जावेद 100% झूठा साबित हो जाएगा कि क्या वो, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। आकिब जावेद साहब बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को बैठ के, फिर कहते हैं मैंने तो टीम सेलेक्ट नहीं किया। आप ही कर रहे हो, आपका भी सही है, वहाँ माइक हसन शहीनशाह अफरीदी भी हैं, पर आप भी बहुत बड़े कल्प्रिट हो यहाँ पर। अजीब व गरीब सिलसिला चल रहा है। अभी भी मैचेस पड़े हैं, मैं कहता हूँ आज बाबर आजम खेले तो सही नेशनल T20, कुछ मैचेस खेल ले, क्या चला जाएगा? वो एक्सपोज हो जाएगा पूरी तरह से, आके जो है साहब पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगा। खेला तो सही है, फ़खर जमान ने तो कर ही दिया उसको एक्सपोज, आप भी कर दो। हालांकि अब TSL होना, सबने सब कुछ भूल जाना, वहाँ किसी के सेंचुरियाँ लगेंगी, किसी की कवर ड्राइव हैं, किसी के विकेटें निकलेंगी, कोई कुछ करेगा, कोई लेग स्पिनर को अच्छा करेगा। शादाब खान मैच थे, मैं गारंटी देता हूँ कि ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम में वो भी नज़र आते हैं, उनको दिखाई दें, अगर कोई उनको इंजरी ना हुई कोई, वरना तो वो तो खेलते हुए दिखाई देंगे। फिर हमारा बेड़ा गर्क होगा, फिर सुफियान वकीम जैसे लोगों के साथ ज़्यादती होएगी, अभी भी हो ही रही है, तो क्या ही फ़ायदा है। अजीब व गरीब मामला यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में जोक बन चुका है, मजाक बन चुका है। एक और काम इन्होंने किया, बांग्लादेश के केस कंप्लेंट कर दी है, जो आखिर में उन्होंने रिव्यू क्यों ले लिया था। अभी वो रिव्यू लिया, तुम्हारा बैट लगा था ना बॉल को, वाइड तो नहीं थी ना, वो उन्होंने रिव्यू LBW का लिया था, वाइड का कोई रिव्यू नहीं ले सकता। तुमने उसकी भी कंप्लेंट लगा दी, तुम कहते हो ब्रदरहुड पड़ा हमके लिए खड़े होते हैं। अजीब व गरीब बातें करते हो, एंड में देखो कोई किसी के लिए नहीं होता, सब अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। तुम अजीब व गरीब कंप्लेंटें लेके बैठे हो, हर वक्त तुम यूनिवर्सल मजलूम बने होते हो कि हमारे साथ साजिश ही होती है। तुम्हारे अपने घर पाँच जा के देखो, जो 2 ऐसी टीमें कल खेल रही थी पूरी सीरीज़ के अंदर ही, कि जो ज़्यादा बुरा खेलेगा वो हारेगा, वही हुआ। हमने ज़्यादा बुरा खेला, हम हार गए। कल एक्स्ट्रास भी हमने काफ़ी ज़्यादा दिए थे, वो मैं बात करना भूल गया था, 26 एक्स्ट्रा दिया थे, तो हम डिजर्व करते ही नहीं था जीतना।
5-6 हमने यंग प्लेयर डाल दिए हुए थे, पता नहीं को T20 की बेसिस से ओडिया के अंदर 3 हम प्रॉपर बॉलर खिला रहे हैं, बाकी 20 ओवर पार्ट टाइम बॉलर करवाने हैं, तो हमने कहाँ जीतना था। ऊपर से 3 विकेटें हमारी गिर चुकी हैं। रिजवान साहब ने कुछ नहीं किया पूरी सीरीज़ के अंदर, वो तो आका जी की वजह से हम थोड़ा बहुत करीब पहुँचे हैं। कल 100 के ऊपर रन से हमने हारना था, कल 150 के अंदर हम ख़त्म हो गए थे। ये तो आका जी थे, कुछ नहीं खेल दी, 100 रन बनाए तो पहुँच गए। वाला के उसका फिनिश करना वैसे चाहिए था, अगर चलो नहीं भी हो पाया, उसने कोशिश तो की ना, कम से कम कोशिश तो की, नज़र तो आई ना, कोशिश कर रहा था वो, सबके साथ पार्टनरशिप लगाने की कोशिश कर रहा था। ओडीआई में बहुत अच्छा है वो, टेस्ट में भी अच्छा है, पर T20 में उसे नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पे गलत है। पता नहीं हर कोई बंदा गलत ही है, किसी का बंदा साथ कहाँ दे। मैं आके जवेद का बिल्कुल साथ नहीं दे सकता। बाबर आजम के साथ गलत हुआ, मैंने वीडियो बनाई, 3 वीडियोस बनाती गलत किया उसके साथ, पर उसने डोमेस्टिक ना खेल कर मेरा भी उसके साथ देने का भी दिल नहीं अब कर रहा। तो क्या बंदा किसका साथ है, माँ मोहसिन नकवी का साथ दिया जा सकता, किसको सही कहाँ जाए पूरी तरह, कोई भी पूरी तरह ठीक नहीं। PSL के मामले तो नहीं, देख लो कोई ठीक नहीं पूरी तरह जो PSL के मामले में हैं। अजीब वगैरह मजाक बना हुआ है। बाकी इनको ये भी रोना चढ़ा हुआ है कि क्यों चले गए IPL के अंदर प्लेयर्स, बेहतर अपॉर्चुनिटी है ना वहाँ पर। मैंने पहले शॉर्ट वीडियो बनाई है कि वहाँ पे जो खेलेगा उसकी टीम के जो ऑनर हैं ना, उनकी बाकी लीग्स में भी टीमें हैं, फिर वहाँ भी खेलने का मौका मिलेगा, वो ज़्यादा फ़ायदा है उसका। अब हम क्या करें फिर, कुछ नहीं हम कर सकते। वो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, वो ज़्यादा बड़ी लीग है, वहाँ ज़्यादा खेलने का अच्छा मौका मिलेगा, खिलाड़ी वहीं पर जाएगा ना। यहाँ फिर जब PSL के मुकाबले में IPL का मौका मिले तो बंदा IPL में ही जाएगा। तो इनको उससे भी इशू हुआ पड़ा, हर चीज़ में ही मसला है। अपने क्रिकेटर भी मजलूम बनते, खुद सबकी हालात बेड़ा गर्क होया पड़ा, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम का बेड़ा गर्क है। इसमें सब कसूरवार है, फॉर्मर भी, ये चलाने वाले भी, ये खेलने वाले भी, आगे चल कर इन्होंने भी TV पर ही बैठना है, तो सब कसूरवार है, कोई भी ठीक नहीं है। जहाँ किसी के साथ गलत होता है वो खुद भी अपने साथ गलत कर देता, तो फ़ायदा नहीं है। ज़लालत ही ज़लालत देखने को मिल रही है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। अब कुछ नहीं हम कर सकते। हम यहाँ पर मज़ीद क्वालिफाइंग राउंड एक दिन आना है, फिर हमने उसमें कभी क्वालिफाइंग राउंड से भी हमने क्वालिफाई नहीं करना। अगले आने वाले टूर्नामेंट्स में हम कर जाएंगे क्वालिफायर, आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं होने वाला। यही इसी तरह के खिलाड़ी हमारे पास मौजूद है, गिनती के यही अंदर बाहर होते रहते हैं। कुछ खिलाड़ियों के साथ जाती भी होती रहती है, फिर जब उनको मौका भी मिलता है वो भी भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाते। क्या बंदा करे, किसी के पास सिफारिश नहीं, किसी के पास कोई दमाद नहीं है तो उसको मौका नहीं मिलता। जो दमाद है, सिफारिश है, उसको मौका मिलता, वो उसको मौका मिल गया, वो फ़ायदा उठा ले, वो भी नहीं कुछ करता। शादाब खान ने आज डोमेस्टिक ज़रूर खेला है, पर उनको फर्स्ट क्लास और लिस्ट ज़रूर खेलना चाहिए। बस इतना मैं कहूँगा। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।